आसिम रियाज को रोहित शेट्टी वाले इंसिडेंट पर पछतावा हो रहा है। जी हां, पहली बार खुलकर बोले हैं और पहली बार ऐसा लगा है कि दिल का दर्द निकल कर सामने आया है। पहली बार लग रहा है कि मेच्योरिटी वाला जवाब दिया। जी हां, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में आपको याद होगा पहले स्टंट के बाद आसिम रियाज और तमाम कंटेस्टेंट जैसे अभिषेक वगैरह, शालीन भनोट वहां पर थे। पहले उनमें लड़ाई हुई और बाद में ये लड़ाई बहस होते होते बहस के तौर पे तब्दील हो गई किसके साथ? रोहित शेट्टी के साथ, शो के होस्ट के साथ। जिसके बाद आसिम रियाज को शो से निकाल दिया गया या आसिम रियाज ने शो छोड़ दिया। ये दोनों अपनी अपनी बातें, लेकिन इतना तय था कि उस शो के साथ आसिम रियाज के रिश्ते बड़े ही खट्टे नोट पर, खराब नोट पर खत्म हुए। और अब जब आसिम रियाज एक दूसरे शो में, तब उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा नहीं होता कि वो चीज आपको कितनी फील होती है जब आप किसी शो को जीतने की काबिलियत रखते हैं लेकिन आप उस शो में गुस्से की वजह से बाहर हो जाएं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताता हूं। बैटल ग्राउंड्स के अंदर आसिम रियाज हैं, साथ में रजत दलाल हैं, अभिषेक मल्हान है, रुबीना दलेक हैं। ये सारे के चार यानी कि चार हैं मेंटोर के लिए टीम बनी हुई है जहां पर फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है। अब इसमें अभिषेक मल्हान की टीम यानी कि दिल्ली डोमिनेटर्स की टीम में एक है रौनक। जी हाँ, रौनक जरा गुस्से में थी जिसकी वजह से उनकी आशिका और महक दोनों के साथ लड़ाई हुई, फिजिकल फाइट हुई जिसकी वजह से उनके 50,000 क्रेडिट भी कटे, लेकिन साथ में समझाया भी गया। आसिम रियाज जब इनको समझा रहे थे मतलब रौनक को, तब उन्होंने बड़ी एक सही बात की। उन्होंने कहा कि देखो, आपका गुस्सा आपके लिए ही दुश्मन बन जाता है कई बार। भाई आप अगर ये सोचेंगे, देखो आसिम ने सिंपल कहा, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर इंड्योरेंस है, आप इस शो की कुछ काबिल कंटेस्टेंट में से एक हैं जो इस शो को जीतने का दम रखते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से में लड़ाई करोगे तो आपको बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। जी हाँ, दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि रौनक को परमानेंट किल जोन में डाल दिया गया सिर्फ उसे एक लड़ाई की वजह से, जिसकी मतलब वो हमेशा उनके ऊपर एलिमिनेशन की तलवार लटकी रहेगी। और हर्ष बाहर हुए हैं यूपी दबंग यानी कि आसिम की टीम से, लेकिन खतरा रौनक के ऊपर भी था। और आसिम ने उसी चीज के ऊपर कहा कि देखो, सोचो जरा कि आप इस शो को जीतने का दम रखते हो लेकिन आप अपने इस गुस्से की वजह से, अपने इस एग्रेशन की वजह से, अपने इस गलत बिहेवियर की वजह से, मान लो अगर आपको इस शो से निकाल दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है, तब आपको कितना बुरा लगेगा। कहा कि हमें पता होता है, मैं उस जगह से गुजरा हूं जहां पर आपको ये फील होता है, आप रिग्रेट करते हो पूरी लाइफ कि काश मैंने उस वक्त कंट्रोल कर लिया होता, अगर मैं उस वक्त अपने दिमाग को, अपने हाथों को, अपनी जबान को काबू में कर लेता तो शायद मैं उस शो का विनर बन सकता था। खतरों खिलाड़ी में यही तो हुआ था। आसिम रियाज को पोटेंशियल विनर्स के लिस्ट में डाला गया, तो जिस हिसाब से उनके फिटनेस है, कैलिस्थेनिक्स वगैरह वो करते हैं, लगा था कि एक टक्कर देंगे, मजबूत कंटेस्टेंट में से एक है। लेकिन लड़ाई की वजह से, गुस्से की वजह से वो शो से बाहर हो गए, उस शो को छोड़ दिया, निकाल दिया, वो बात दूसरी है, वो अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन ये था कि हाँ, एक शो के जीतने का दम वो रखते थे और अब जाकर उनको अपनी इस चीज पर पछतावा हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से हकीकत बात है आसिम की कि अगर आप गुस्से में थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो ज्यादा बेहतर रहता है, हाथ, जबान और दिमाग तीनों पर। अभी तो कहा ना बुजुर्गों ने कि भैया जब गुस्से में दिमाग हो तो कोई फैसला ना लेना वो सही नहीं होता है अक्सर। बाकी आसिम की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।